लखनऊ वासियों को जल्द ही मेट्रो परियोजना फेज 2 की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने फेज 2 के कार्य शुरू होने की घोषणा की। इस परियोजना के तहत चारबाग से चौक तक अंडरग्राउंड और चौक से बसंत कुंज तक एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। लगभग 12 किलोमीटर की इस लाइन से शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी और कम समय में उनकी यात्रा पूरी होगी। परियोजना को 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर समाचार प्लस संवाददाता जय त्रिपाठी ने मेट्रो परियोजना के ज्वाइंट जनरल मैनेजर से खास बातचीत की। मेट्रो रेल परियोजना की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लोगों को सौगात देने का काम किया है, और वहीं हम बात करें तो जिस तरीके मेट्रो अब दूसरे फेज की भी तैयारियां होनी शुरू होने वाली है। आखिर किस तरीके की इसकी तैयारी होगी, किस तरीके के कितने स्टेशन होंगे, कितने अंडरग्राउंड होंगे, कितने अपर होंगे, इन चीजों पर भी लगातार चर्चा चल रही है और कहीं न कहीं इन कामों को लेकर बड़ी दिलचस्पी भी चल रही, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर, और लखनऊ की जो हम बात करते हैं तो लखनऊ अपने आप में एक खास नजर आता है। इन्हीं सब चीजों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय ज्वाइंट जनरल मैनेजर सक्षम मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, रेल परियोजनाओं पे जिस तरीके लगातार मेट्रो के विकास हो रहा है, पहले फेज पे हुआ था, अब सेकंड फेज के लोगों को बड़ी ही चिंता थी कब तक ये प्रारंभ होगा। आखिर ये जो चारबाग से और बसंत कुंज दुबग्गे तक की जो परियोजना होगी, आखिर कब तक इसका लोग लाभ उठाएंगे, कब तक ये प्रारंभ होगा काम, और कितने दिनों में पूरा होने की संभावना है? सर देखिए, जैसा आपको पता है कि फेज 1B के तहत लखनऊ में 12 स्टेशन बनेंगे, चारबाग से लेकर बसंत कुंज के बीच में। ये दूसरा कॉरिडोर है। पहला कॉरिडोर जो है वो मुंशी पुलिया से और एयरपोर्ट के बीच में चल रहा है, जो 21 किलोमीटर का है और 23 किलोमीटर का है, जिसमें 21 स्टेशन है। तो दूसरा कॉरिडोर इसी को चारबाग में कनेक्ट करेगा, तो यानी सप्लीमेंट करेगा। तो चारबाग से बसंत कुंज का जो कॉरिडोर है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अभी हाल में ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दिया है इसकी, और 12 अगस्त को इसका अप्रूवल हमको मिला है। और अब जो प्रक्रिया सबसे पहले हमने किया है, एक टेंडर फ्लोट किया है डीडीसी का, डिज़ाइन और कंसल्टेंट का, ड्राइंग एंड डिज़ाइन कंसल्टेंट। उसमें क्या होगा कि पूरे कॉरिडोर की डिज़ाइनिंग वो करके देगा हमको। उसी के आधार पे फिर कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर फ्लोट होगा। अब 12 किलोमीटर है तो उसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन है, चारबाग से शुरू करते हैं और चौक तक। उसके बाद फिर मेट्रो एलिवेट हो जाएगी, जो 5 स्टेशन वो हैं, और फिर एक डिपो बनेगा बसंत कुंज में। यानी कि 3 तरह के टेंडर इसके होंगे, एक अंडरग्राउंड, एलिवेटेड और डिपो का। ये अपने आप में आपने जैसे सही कहा कि मेट्रो लखनऊ के लिए आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पर जब पुराना इलाका है जहाँ लोग बसों से या ट्रक या वहाँ पर सामान नहीं जा पाता, वहाँ पर कार नहीं जा पाती, स्कूटर में जाना मुश्किल होता है, लोग पैदल ही जा पाते हैं। तो आप वहाँ पर अगर मेट्रो पहुँच रही है तो आप समझ सकते हैं उससे आर्थिक गतिविधि भी तेज़ होगी। और जो हमारी अभी प्रेजेंट राइडरशिप है इस फर्स्ट कॉरिडोर की, लगभग 90,000 के आसपास, वो भी कम से कम डबल तो हो ही जाएगी, यानी 2 लाख तो पार करना ही है उसको। तो लखनऊ वासियों के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राजनाथ सिंह जी का, इन सब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमें निश्चित तौर पर उम्मीद है कि आने वाले समय में लगभग 5 साल का वक्त इसमें लगना है। तो 2025 में ये अगस्त में अप्रूव हुआ है, तो 2030 इसका जो है डेडलाइन रखा गया है। लेकिन हम, जैसा कि हमारा एक रिकॉर्ड है कि हम समय से पहले प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, तो उसमें भी उम्मीद है कि हम उसको समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल और है। जिस तरीके से अगर बात करें तो सांसद जी का ये सपना था कि जो लखनऊ में जगह जगह पर जाम होती है, और जाम की मुक्ति के लिए जो टेम्पो वाले, रिक्शा वाले अक्सर जाम लगा देते हैं, इसके लिए अगर हम फ्लाईओवर की बात करें तो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मेट्रो की सुविधा देने की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो ये जाम है, इस जाम से निजात मिलता हुआ नजर। जिस तरीके से आपने देखा कि मौसी एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक की हो गया है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्योंकि आप मेट्रो की पूरी सुविधाओं को देख रहे हैं, क्या लग रहा है इससे क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से वाहनों की स्थिति है और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है और नगरीकरण हो रहा है, गांव से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो अब एस्पिरेशन सबकी है, लोग कार भी खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर भी खरीद रहे हैं, और वो सड़कों पे उसका जो बोझ है वो दिखता जा रहा है। तो आपने देखा होगा कई तरह के पूरे लखनऊ शहर में फ्लाईओवर का जो एक जाल सा बिछ रहा है। आपने देखा होगा लखनऊ से कानपुर के बीच में फ्लाईओवर बन रहा है। लेकिन मेट्रो के साथ क्या है कि अगर आप मेट्रो एक बार एक लाइन बन जाती है तो कम से कम 100 सालों के लिए वो लाइन डेडिकेट होती है,
और जो इस परिवहन है वो इस तरह से स्मूथ हो जाता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है और कितना भी ट्रैफिक बढ़ जाए, लेकिन मेट्रो की लाइन से वो ट्रैफिक स्मूथली जो है मूव होता है। आप देखिए मेडिकल चौराहा जहाँ KGMU है, पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए, और वहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति देखते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अगर मरीजों को पहुँचना है वहाँ पे, उनके तीमारदारों को पहुँचना है, तो चारबाग से सीधा चौक मेडिकल तक वो सीधा पहुँच पाएंगे। तो ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ी एक राहत की बात होगी। और मैंने कहा कि इससे लोगों का सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारा समय हम लोग जाम में लगा देते हैं, ईंधन बहुत सारा बर्बाद होता है, और कहीं ना कहीं वो प्रदूषण का भी जो है कारण बनता है। तो मेट्रो जो है वो प्रदूषण से मुक्त है, आपको पता ही है, इकोनॉमिक है, मतलब पूरे मेट्रो का किराया आप कहीं भी जाएं, अभी तक तो 60 रुपये निर्धारित है, तो वो एक अपने आप में उसकी पैसे की बचत भी है, और समय की जो बचत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी सूरत में मुझे लगता है कि मेट्रो का कोई विकल्प नहीं है, और तमाम और विकल्प आते हैं, वो उसके साथ साथ वो और भी उसमें से जो है यात्री बढ़ते जाते हैं, जाम बढ़ता जाता है, लेकिन मेट्रो उस सबको एब्जॉर्ब कर पाने में मेरे ख्याल सक्षम होती है। यही वजह है कि हमारा जो प्रथम कॉरिडोर है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और यात्रियों की संख्या भी ठीक है, और अगर इस यात्री संख्या से बढ़ती है तो आराम से हम उसको कैपेबल करके और उसको ले जा पाएंगे सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे कि जिस तरीके से मेट्रो की परियोजनाओं पर और मेट्रो के संचालन पर लगातार चर्चा किया जा रहा था, आखिर किस तरीके से लखनऊ में जिस तरीके गतिशीलता के साथ लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ा, वो मेट्रो की जिस तरीके से लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर पुराने लखनऊ के लोगों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक था कि आखिर कब हमारी तरफ से मेट्रो की सुविधा प्रारंभ होगी और हम लोग इस पर सवार हो पाएंगे। तो वह दिन अब दूर नहीं है कि जिस तरीके से आज चर्चा की गई, अब 5 सालों के अंदर कहीं ना कहीं मेट्रो की सुविधा वहां पर भी प्रारंभ होगी, जो चारबाग से बसंत कुंज तक लोगों का आवागमन रहेगा। और इससे उम्मीद ये भी है कि इससे लोगों का समय बचेगा, और साथ ही अगर हम बात करें तो जाम से भी कहीं ना कहीं निजात मिलता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार इस तरीके की जागरूकता के कार्य करती हुई नजर आई। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से पहल की और लखनऊ के सांसद होने के जरिए जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के लोगों को एक बढ़िया सौगात दी है, वो अपने आप में बड़ी बात है। और अब लोग पूरी तरह से मेट्रो का लुत्फ उठाते हुए जरूर लखनऊ में नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।